हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे कोई बहुत जेलस है। ठीक है, किसी को आपसे बहुत जलन हो रही है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं। सारी एनर्जी चेक इन करेंगे हम टैरो से यहाँ पे, और क्या कुछ मार्गदर्शन आता है ईश्वर का आपके लिए और आपसे जो भी लोग बहुत जेलसी रखते हैं उन लोगों के लिए। क्या मार्गदर्शन ईश्वर का आ रहा है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। 9 ऑफ कप्स, ओके। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड। ठीक है, एस ऑफ पेंडिकल, द 8 of Pentacles, 3 of Cups, the High Priestess, ठीक है, the Hanged Man, एंड यहाँ पे 4 of Cups। बॉटम डेक की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड की। देखिए, ये मुझे हाईली एनर्जी आ रही है। कोई फेमिनाइन एनर्जी आपसे बहुत ईर्ष्या रखती है, आपसे बहुत जेलस रखती है, और वो जो भी एनर्जी है वो फेमिनाइन है ना। ब्लैक कैट की इसमें एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है ये। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप जो हैं, योर विशेस विल बी फुलफिल्ड, द हार्ड टाइम इज लेफ्ट बिहाइंड, एंड ए टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस एंड फुलफिलमेंट इज कमिंग। 9 ऑफ कप्स इज ऑफन कंसीडर्ड एज विश कार्ड। देखिए, यहाँ पे ये जो भी लोग आपसे जेलसी करने वाले, ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप अपनी मन मर्जी की लाइफ को ना जी रहे हैं। तो इसको देखकर इनको बहुत ईर्ष्या हो रही है, और ये अपने क्रोध में, जैसे इनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अब ये उसको दिखा नहीं सकते किसी भी तरीके से, और वो अंदर से आग इनको जलाई जा रही है। जल जल के ये बुरा हाल इनका हो रखा है, जो भी लोग आपके जिस जालसी रखते हैं। और ये छोटे मोटे प्लान्स, बेवकूफ़ लोग हैं। अपनी समय और शक्ति को, ये क्योंकि इनके भाग्य में लिखा हुआ है कि अपनी समय शक्ति को तुम ऐसे ही खराब करोगे किसी के पीछे, वरना इसी ऊर्जा को ये अपने पे लगा करके अपनी सेल्फ को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इनके भाग्य में वो चीज़ नहीं है। इनके भाग्य में जेलसी करना, किसी से चिढ़ना, जलना, लोगों को बैकस्टैपिंग करना, लोगों की टांग खींचना, उनको पीछे धकेलना, ये सब इनके भाग्य में लिखा हुआ है ना। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इन्होंने आपको निहत्था करके आप पे जो वार किए तो ये जीत गए थे। बट आपका खुश रहना, आपका एंजॉय करना, है ना। आपकी मीन राशि हो सकती है, स्पेसिफिक मीन राशि के लिए मैसेज आया है ये। एंड आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत चक्र एक्टिव है, जुपिटर आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मीन राशि के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है। द विक्ट्री विल मेक योर लाइफ नीडेड मोर डिफिकल्ट एज अदर हैव लॉस्ट द फेथ इन यू। You need to release that winning is not always important when it costs your peace and relationship। देखिए, वो जो भी इंसान है ना, इसका दिमाग बहुत शातिर है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ये। अपना दिमाग है ना, 5 की एनर्जी। 5 क्या होता है? बुध देव होते हैं, मरकरी ये होता है, और इसको गणेश जी रूल करते हैं। इसके ऊपर कहीं ना कहीं पास्ट में बुध इसका स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन ने उस बुद्धि का इस्तेमाल, उस दिमाग का इस्तेमाल गलत चीज़ों में किया है। अब इसको ये महसूस हो रहा है कि ना, हर बार जीत जाना ही बेहतर नहीं होता। कई बार ये देखिए, हमें अपने रिश्ते बचाने के लिए हारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये लोग आपसे फिजूल की होड़ मचाए हुए थे। एंड ये देखिए, आप ऐसे हो सकते हैं, आप जैसे अपने रिलेशनशिप के आगे झुक गए, बट ये जो भी इंसान है, इसने आपसे होड़ लगाई। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं,
ठीक है, इसने आपसे होड़ लगाई जीतने की, और ये इसने आपको चारों तरफ से निहत्था करके सारी जैसे स्वॉर्ड्स खुद उठा ली, बट उसके बावजूद भी आप कैसे खुश हैं, अपने एन्जॉयमेंट में हैं आप, इसको लेकर के इसके दिमाग में अब भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, है ना? और इसलिए ये महसूस कर रहा है कि हर बार जीतना ही अच्छा नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, रिकंसिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, पास्ट, रेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि कई बार देखिए प्रकृति का एक नियम है, कोई भी चीज़ है ना एक दूसरे के बिना अधूरी होती है। दिन के बिना रात अधूरा, रात के बिना दिन अधूरा, चाँद के बिना सूरज अधूरा, सूरज के बिना चाँद अधूरा। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो होता है उसका जो नेचर होता है, उसके हाव भाव स्वभाव, वो एक दूसरे से पूरे होते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि जो भी ये पर्सन है, ये जो भी लोग हैं, ये 5 से 7 लोग हो सकते हैं। आपने इनके भीतर भी कुछ खूबियाँ थी, ऐसा नहीं है कि बुराइयाँ होती हैं, सब में खूबियाँ भी बहुत होती हैं, और आप गुणों का भंडार है, ठीक है? आपने क्या किया, आपके पास फर्स्ट थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ी चीज़ तो आप में खुद ही बहुत आप भरपूर था, अबंडेंस में गुण थे, गुणवान थे आप। एंड जो इनका ये जो माइंड है ना, जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स का माइंड इनका गंदे कामों में चलता है, वही माइंड आपने इनका चुराया, और चुरा करके कहाँ उसको लगा दिया, पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ। तो ये चीज़ इसको इनको बहुत खलती है, जब आपने इनका माइंड चुरा करके पॉजिटिविटी में दे दिया, अब आप क्या हो गए, डबल पैकेज हो गए, कंप्लीट आप हो गए। अब आपके जैसा कोई इंसान नहीं है दूसरा। आप अपने आप पे प्राउड भी करते होगे कि मैं जैसा हूँ ना, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। जेलस रख के तो कोई कुछ मर्जी आपके बारे में बक दे, लेकिन आप में किसी प्रकार से कोई कमियां नहीं निकाल सकता। हाँ, जेलसी फैक्टर जिसके भीतर होगा वो आप में ढेरों कमी निकाल देगा। लेकिन एक होता ना मानवता के जो गुण भरे हुए होते हैं किसी इंसान में, कूट कूट करके, वो आपके भीतर है। अब आपने इनकी खूबियों को अपना लिया, बट इनके लिए जो हार्मफुल है, एस ऑफ कप की एनर्जी रिवर्स में है, इनको जो एक जहर की तरह चीज़ें चढ़ी हुई हैं, वो ये हैं कि ये जो आपके गुण हैं ना, ये उनको अपना नहीं पा रहे। आपने ये नोटिस भी करा होगा, ये जो लोग होते हैं, आपकी जो अच्छी आदतें होती है ना, इनसे इनको बहुत चिढ़ होती है। जो पॉजिटिव हैबिट्स आपके भीतर होगी, इनसे इनको इरिटेशन होती है, चिढ़ होती है कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो अपनाना तो बहुत दूर की बात है, ये चिढ़ते भी हैं, ठीक है? तो इन्होंने अपने ईगो के चलते, अपने अहंकार के चलते आपकी पॉजिटिविटी को नहीं अपनाया, क्योंकि ईगो बूम है ना? अब ये देख रहे हैं ना, ये फॉन्ट वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं होगा। इनका एस ऑफ पेंटिकल्स उल्टा चला गया है, रिवर्स में है एस ऑफ पेंट, सारी एनर्जी इनके ऊपर बैकफायर कर रही है। ये आपको मेहनत भी करते हुए देख रहे हैं, आपको खुशियाँ मनाते हुए भी देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं आप एक कंप्लीट पैकेट हैं, कंप्लीट आप पैकेज हैं, ओके? कंप्लीट पैकेज हैं आप, पॉजिटिविटी का, मतलब भरपूरता, अबंडेंस का, ठीक है? हाई प्रीस्टेज इंडिकेट दैट नाउ इज द टाइम टू ट्रुथ योर instinct and go with your gut feeling. Pay attention to your dreams, sign and symbols that the universe is thus sending to you. देखिए आपको यहाँ पे इंट्यूशन होता है, आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं के साथ इस समय में जुड़े हुए हैं जो हायर यूनिवर्सल वाइब्रेशंस से कनेक्टेड है। एंड आपका चंद्रमा बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, चंद्रमा आपका बहुत मजबूत है, ओके? एंड आपका थ्रोट चक्रा हील है। आपके कोई भी काम कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में हो सकते हैं। आप एक वकील हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप हीलर हैं। कम्युनिकेशन करने का आपका कोई ना कोई स्किल आपके भीतर है, कम्युनिकेट आप करते होंगे किसी भी तरीके से, मतलब आप बोलने की कला में माहिर है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी मुझे आ रही है, आपका थ्रोट चक्रा हील है, ओके? एंड सीक्रेट ब्लॉक्ड साइकिक पावर, सेक्सुअल प्रॉब्लम, आपको कुछ साइकिक पावर्स परमात्मा ने दी हुई हैं, ठीक है? ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। इंट्यूशन, स्केयर्ड नॉलेज, मिस्ट्री। देखिए आपके पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को लेकर के लोगों के भीतर एक अजीब किस्म का भय है
कि ये इंसान किस तरीके का है, इसको किस तरीके से काबू किया जाए, क्योंकि आजू बाजू में होड़ लगी हुई है एक दूसरे को कंट्रोल करने की। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड ऐसे जो भी लोग हैं ये हैंग्ड मैन की तरह उल्टे लटक चुके हैं, ये एनर्जी है इनकी। और आपको जो परमात्मा ने ना आपको आपके भीतर एक, हो सकता है 4 महीने पहले या 4 साल पहले आप एक उदासी से में चले गए थे, है ना। यू आर सो नेगेटिव एंड डिसअपॉइंटेड विद योर लाइफ प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द अपकमिंग अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। देखिए आप है ना इतने मतलब उदास हताश से हो गए थे, बट यहाँ पे मैं अब कर्क राशि आपकी हो सकती है। कर्क राशि के लिए स्पेसिफिक मैसेज आए हैं ये, है ना। आपका हार्ट चक्र मुझे हील दिख रहा है। सेजिंग अपॉर्चुनिटी, मोटिवेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, सकारात्मकता से उस उदासीनता को आपने ख़त्म कर दिया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे हाईली आ रही है, क्योंकि आपने क्या किया, जो आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं, जो भी आपसे जेलसी रखते हैं, नहीं रखेंगे, लाइफ टाइम रखेंगे, ठीक, कभी सुधरेंगे नहीं ऐसे लोग। आपने इनकी खूबियों को अपना लिया है दिलो जान से, और ये आपके गुणों को नकार रहे हैं ईगो के चलते। तो इनका ईगो ही इन्हें मार रहा है, इनका अहंकार ही इनको अंदर से ख़त्म कर रहा है बिल्कुल। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सिर्फ मैं एक कार्ड और लूँगी, मेरे दिमाग में एक अभी कुछ और भी आया हुआ है, एक कार्ड और लेकर क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखें, आपको ना फलता फूलता ये देख रहे हैं। दिस कार्ड इज अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ गेन थॉट हार्ड वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल एंड सेल्फ रियलाइज। You have worked very hard to create the success and status you are experiencing, and now is the time to enjoy it. देखिए ये आपको देख रहे हैं फलता फूलता। आपको नीलकंठ के दर्शन हो सकते हैं, पक्षी होता है नीलकंठ, आप जानते होंगे सभी। आपको हरियाली, ग्रीनरी, मोर, तोते, ओके, येलो कलर के चीज़ें ये बहुत अट्रैक्ट कर रही होंगी, है ना। कॉइन्स कहीं पर से, मनी की फ्रीक्वेंसी से आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सो ये डरे हुए हैं एंड अपने आप को ना अभी भी आपसे अंदर एक चिढ़ है, एक जलन है, बावजूद इसके भी आपको नीचा दिखाने की कोशिशें कर सकते हैं। सो बहुत नेगेटिव लोग हैं ये, ठीक है। 9 नंबर, मंगल आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपके बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, आपका बुध और मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपके शनि भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखिए शनि और मंगल ये दोनों ही साहसी प्लैनेट हैं। शनि क्या है, शनि कर्मफल दाता है हमारे सभी के। मंगल क्या है, मंगल है सेनापति। मंगल भी बहुत साहसी होते हैं और शनि देव जी कर्मफल दाता होते हैं। तो आपको शनि देव अब जैसे उस कटघरे से आप बाहर निकाल दिए गए हैं, आप बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं शनि देव जी की अदालत से। ये एनर्जी मुझे हाईली आ रही है। सो जब शनि देव की अदालत से आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आपको सेनापति, अधिपति जो सेनापति देव हैं हमारे, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगती हैं। तो मंगल आपके वेरी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। और मैं थोड़े से कार्ड्स एक बार साईं बाबा डेक से भी ले लूँ, साईं बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। आपको समर्पण करने की आवश्यकता है अपने इष्ट के प्रति। जो भी हो रहा है टोटली डिवाइन टू सरेंडर हो जाएं, किसी भी चीज़ को रूल एंड कंट्रोल नहीं करें। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखिए यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन और भी आ रहा है कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर आपका ये नेचर है ना, आप कंट्रोल करेंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी झंड होने वाली है, हेल होने वाली है। अगर आपसे कोई इंसान ये कह रहा है कि ये मेरा काम है मैं खुद करूँगा, तो उसको करने दीजिए। कंट्रोल करेंगे तो आप फंसेंगे। जाहिलों की तरह हरकतें मत कीजिए, ठीक है। अगर कोई अपना कर्तव्य फर्ज अपने आप से पूरा करना चाहता है उसको करने दे। जाहिलों वाली हरकतें नहीं करे, किसी पर भी रूल एंड कंट्रोल नहीं करें, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। भय चिंता से भी मजबूत है आपकी आस्था, ठीक है। जब तक सबक ना सीखें
तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अगर आपके जीवन में कुछ रिपीटेड पैटर्न बार-बार लाइफ में आ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सेम चीज़ बार-बार किस वजह से हो रही है, सेम चीज़ बार-बार किस वजह से हो रही है, वो सेम चीज़ बार-बार इस वजह से हो रही है कि आपको वहाँ पे कोई सबक लेने की आवश्यकता है। आप उसको डिनाई पर डाल रहे हैं, आप उसको ले नहीं रहे हैं, आप उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, बट आपको डिक्लाइन नहीं करना है। आपको ने उस वहाँ पर से कुछ लर्निंग है आपके लिए छुपी हुई, कुछ हिडन। शांत बैठे, गहरी सांसें भरे, 11 बारी, 21 बारी, और परमात्मा से सवाल पूछे कि हे ईश्वर, ये जो मुझे मेरे जीवन में बार-बार सेम पैटर्न बन रहा है ना? क्यों बन रहा है ये? तो वहाँ पर से आपके मन में से आपके इष्ट देव आपके इंट्यूशन के ज़रिए आपको जवाब देंगे। वहाँ पर से एक गहन में से एक जवाब आएगा कि बेटा ऐसे नहीं करें, या कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ से डिटैच हो जाएँ, अदरवाइज़ सेम चीज़ें बार-बार आपके लिए करेंगे। ओके? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कल मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रही थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आ गए कि मैडम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों? तो भाई, मैं तो देखिए सच्चाई बताना मेरा फ़र्ज़ है। आप इसको माने नहीं माने, आपकी इच्छा है। तो एक ने बोला हम आपको रिपोर्ट कर देंगे, कर दीजिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें रिपोर्ट विपोर्ट से डर नहीं लगता। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आपके रिपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारा चैनल चला जाएगा। कर दें आप रिपोर्ट, ठीक है। इतने मतलब कैसे-कैसे लोग आ जाते हैं, आपको नहीं इंटरेस्ट आता तो। और अगर आप रीडिंग से कोई आपका मैसेज आप से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो, आप अपने पे क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो पर्सनल रीडिंग लीजिए आप अपनी, है ना? ये यहाँ पे बोला जा मतलब हर चीज़ को आप पर्सनली लेंगे तो फिर तो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी। पर्सनली नहीं लीजिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पता नहीं किसके लिए क्या मैसेज आ जाए। जो आपके साथ मैच नहीं करता उस चीज़ को छोड़ दें, उसको पर्सनली नहीं लें कि जाने दीजिए कि अब तक किसके लिए हो, है ना? सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।